मित्रों नमस्कार। संजय सर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से सुबह सुबह ऐसे समाचार पत्रों में छपे मुख्य समाचार के बारे में आपको अवगत कराया जाता है, जो विभिन्न समाचार पत्रों के मुख्य बिंदु होते हैं। मित्रों, देखिए आज की क्या खबर समाचार है। उच्च शिक्षा समाचार देखें क्या क्या है। हो सकता है शैक्षिक सत्र में परिवर्तन। शैक्षिक सत्र में परिवर्तन यूजीसी की खबर है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एक खबर आई है कि हायर एजुकेशन में शैक्षिक सत्र में परिवर्तन हो सकता है। एसएससी के बारे में भी खबर आई है कि एसएससी भर्ती परीक्षा के बाद परिणाम पर संकट। तो जो परीक्षाएं हुई हैं उस पर संकट, उसके बारे में देखेंगे क्या है। फिर अब 12वीं तक के पाठ्यक्रम कम हो सकता है। देखें क्या खबर है। तो देखें मित्रों, पहले खबर देख लें। अब 12वीं तक के पाठ्यक्रम अब छोटे किए जाएंगे। स्कूल के 12वीं तक के पाठ्यक्रम। मित्रों ध्यान दें कि इसमें एक खबर है, कोरोना के घातक संक्रमण को देखते हुए जहां स्कूलों के जल्द खुलने की उम्मीद कम है, वहीं इसे देखते हुए पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के कोर्स को अब छोटा करने की भी तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल इसका जिम्मा एनसीईआरटी को सौंपा गया है। एनसीईआरटी ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वहीं घर बैठे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को और ज़्यादा प्रमोट करने और सभी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश में भी तेज़ी की जा रही है। वहीं इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम भी लगातार इस पर काम कर रही है। तो ये कोरोना संकट को देखते हुए 12वीं तक के पाठ्यक्रम कम हो सकते हैं। फिर देखें अगली खबर, भर्ती परीक्षा के बाद अब परिणाम पर संकट। एसएससी की खबर है। मित्रों ध्यान दें कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की भर्ती परीक्षा के बाद अब परिणाम पर भी संकट खड़ा हो गया है। आयोग ने अप्रैल और मई में 3 बड़े परिणाम घोषित करने की बात कही थी। कब कही थी मित्रों? ध्यान दें कि अप्रैल और मई में परिणाम घोषित करने की बात कही थी, लेकिन अब हालिया नोटिस में कहा गया कि यह तीनों परिणाम अगली सूचना तक जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मूल्यांकन और परिणाम तैयारी करने का काम पूरी तरह ठप है। इन 3 भर्तियों में जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षा 2018 दूसरे पेपर की परीक्षा का परिणाम जारी करने के लिए 9 अप्रैल की तिथि तय की गई थी। मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती 2019 के दूसरे पेपर की परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल को प्रस्तावित था। कहने मतलब ये परीक्षाएं जो थी इनका परिणाम प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया है। ठीक है। जबकि आयोग की 2 बड़ी भर्तियों में से एक संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती यानी सीजीएल 2018 की तीसरे चरण की परीक्षा का परिणाम 8 मई को जारी किया जाना था। आयोग की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि इन भर्तियों के परिणाम जारी करने की तिथि बाद में घोषित होगी। बताया गया है कि 2 से 11 मार्च 2020 के बीच हुई सीजीएल 2019 के पहले चरण की परीक्षा का परिणाम घोषित करने को प्रस्तावित तिथि के बाद में बताई जाएगी। एसएससी ने इस वर्ष जनवरी से 18 मार्च तक विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कुल 10 परिणाम घोषित किए। अंतिम परिणाम 18 मार्च को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2018 के स्किल टेस्ट का घोषित किया गया था। तो मित्रों अभी परिणाम जो बचे हुए परिणाम इस पर थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है। फिर देखें ये खबर जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की है। आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो होती है ये जो रखती है तो हायर एजुकेशन संबंधित खबर को देखती है। हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा संबंधित होती है। तो कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए हालात को देखते हुए इस बार शैक्षणिक सत्र जुलाई के बजाय, मित्रों ध्यान दीजिएगा, जुलाई के बजाय सितंबर से शुरू हो सकता है। ठीक है। जो शैक्षिक सत्र जुलाई चलता था, जुलाई के बजाय सितंबर में शुरू हो सकता है। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त पैनल ने सिफारिश की है। पैनल ने कहा है कि शैक्षिक सत्र 2020-2021 इस बार जुलाई के बजाय सितंबर से शुरू होना चाहिए।
तो यूजीसी का मतलब आप समझ लें मित्रों, ये शैक्षिक सत्र किस क्लास से शुरू होगा? बीए से होता है। बीए से लेकर के जो ऊपर की जो क्लासेज होते हैं ये जुलाई के बजाय सितंबर से शुरू होंगे। तो मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक खबर और देना चाहेंगे कि नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी भी कराई जाती है। और नेट जेआरएफ जो हैं यूजीसी, नेट जेआरएफ यूजीसी का जो टीजीटी पीजीटी का है विषय हिंदी से संबंधित है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन की ऑथेंटिक न्यूज़ आप जानें और अपनी तैयारी भी पूरी करें। धन्यवाद।